हर हर गंगे हर गंगे हर हर महादेव महादेव शंभो शंभो कैलाशपति। मित्रों, आज ये थोड़ा सा कुछ प्रबंध किया है मैंने। हवा बहुत तेज चलती है और यहाँ हवा घूमती रहती है, कभी इधर से आएगी, कभी सामने से आएगी, कभी इधर से आएगी। तो कोई मुझे रास्ता दिख नहीं रहा था। पत्थर भी लगाए, पत्थर के ऊपर पत्थर भी लगाए। अब ये किया है, देखते हैं ये आविष्कार कितना सफल हो पाता है। अभी पता नहीं सफल होगा या नहीं होगा। फिलहाल अभी तो ठीक लग रहा है, बाकी बाद में देखेंगे। अरे कैमरे की रोशनी कैसे बदल रही है, यहाँ अलग हो जाती है और यहाँ अलग हो जाती है। जय जय गंगे मैया जी, हर हर महादेव, शिव शिव शंभो कैलाशपति। महादेव 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 महादेव। रात का दृश्य दिखाने के लिए आपको ये क्लिप बना रहा हूं मैं, और फ्लैश बंद करके और 5 सेकंड की क्लिप बनाता हूं। महादेव महादेव शंभो कैलाशपति। आप कैसे भी लोग है भाई, वो लो, विश्वास करो ना करो, वो अलग चीज है जी। है जो है सो है। बाल्य अवस्था किसी का फिक्र चिंता नहीं रहती है। युवा अवस्था में मस्त रहता है, सब मिलने जुलने वाला आता है। वृद्धावस्था में कैसा है भाई, सेवा करना पड़ेगा तो कोई भाव से करता भी है, ऐसा बात नहीं है। कोई हमारे पास टाइम नहीं है, चल देते हैं, बहुत से है जी प्रभु। हाँ। और ये सामान आ गया है शिवलिंग स्थापित होने के लिए। नर्मदेश्वर शिवलिंग प्रभु स्थापित करा रहे हैं। बहुत सुंदर परिवार आ गया है, शिव परिवार। और मैं इस बहाने, ये आपको बताने के बहाने से उठ के इस साइड आया हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ से प्रभु के चेहरे पर धूप अच्छे लगेगी, आपको दर्शन सुंदर होंगे प्रभु के। और एक भजन सुनाने जा रहे हैं प्रभु मेरी प्रार्थना पर। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, जो ऊपर से आदेश आती है तो अभी सुनाया जाता है। मैं कुछ नहीं बोलता हूँ जी। ये है जीवात्मा का स्वभाव होती है, लेकिन असली ऊर्जा तो ऊपर से ही आता है जी प्रभु। अब सूर्य भगवान दिया है, सूर्य प्रकाश, ये जीवन दान देता है, जीवन लेते भी है, दोनों ही है जी। तो जीवन देने वाला ज़्यादा है, लेता नहीं है जी प्रभु। हाँ, सूर्य भगवान हमेशा जीवन देते हैं। और ये उत्तराखंड है, देवभूमि है, यहाँ का ऋषि मुनि लोग रहता है जी। यहाँ जो पब्लिक लोग वो भी ऋषि मुनि है, मैं मानता हूँ। मैं भी ये कहता हूँ कि प्रभु जो यहाँ पब्लिक है, मतलब जो यहाँ आम लोग हैं, ये किसी समय में संत ही थे जो यहाँ इनका जन्म हुआ है माँ गंगा जी के चरणों में। हाँ, इन्हें भी पुण्य किया है ऐसा। हाँ, इन्होंने बहुत बड़ा कुछ किया है। हाँ, ये जो कि हिमालय में इतना सुंदर। और हिमालय में फिर भी प्रभु जो गंगा जी किनारे हैं, जो गंगा जी के रोज नित्य प्रति दर्शन कर रहे हैं, हाँ, वो तो क्या कहना है, दर्शन भगवान विष्णु चरण से नहीं गंगा निकली है, उनका चरण का नित्य प्रति दर्शन हो रहा है। अब फिर कहना ही क्या जी। बस, कोई इसमें कुछ बता ही नहीं। फिर जो विष्णु चरण से निकली गंगा ना जी। हम एक भजन गाते, भगवान जी चरण से निकली, शुरू से निकली, शंकर जटा समाई, यह है जी प्रभु। भजन रामचरण सुखदाई। अच्छा प्रभु, एक वो सुनाइए ना, मैं फिर भूल जाऊंगा, मूर्ख हूँ। क्या कहते हैं उसको, कौन सा भजन बोल रहा था अभी? स्वार्थ का संसार। जगत में स्वार्थ का व्यवहार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार, बिन स्वार्थे कोई बात न पूछे, देखा खूब विचार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार। ये संसार है, स्वार्थ में जुड़ी हुई है। भगवान ने ऐसे बना रखा है, एक से दूसरी से जुड़ी हुई है। देखो, नारी सुंदर वस्त्रभूषण, पत्नी जो है नारी सुंदर वस्त्रभूषण, मांगत बारंबार, जो लाकर घर में नहीं देवे, मुखरा ले तो बिगाड़, जगत में स्वार्थ का व्यवहार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार। पूती कमाई करे धने लावे, पूती कमाई करे धने लावे, अरे माता करे प्यार, पिता कहे सो पूत सपूता, अक्लमंद होशियार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार। देखो,
आप पुत्र घर में आया, पुत्र वधू भी आ गई। जी आप कहते हैं पुत्र भय नारिन के बस में, पुत्र भय नारिन के बस में, नित्य करे तकरार। पुत्र भय नारिन के बस में, नित्य करे तकरार। आप भाग बटा कर हो तो न्यारो न। अब सर हो रहा है कलयुग में, हाँ, संपत्ति के लेके, मकान लेके, दुकान लेके लड़ाई कर रहा है। पुत्र भय नारिन के बस में, नित्य करे तकरार। आप भाग बटा कर हो तो न्यारो न्यार। जिनको जानत मीत प्यारे, जिनका तुम अपना समझते हो, जी सब मतलब के यार। जिनको जानत मीत प्यारे, सब मतलब के यार। ब्रह्मानंद छोड़ कर ममता, सुमिरन सज्जन हार। जगत में स्वार्थ का व्यवहार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार। ये इस संसार भगवान ने ऐसे जुड़ा दिया, माया रचा जी बस एक बार फंस गया, फंस गया। और निकलने वाला भगवान ही है। भगवान निकाल देंगे। जैसे भरतरी था, राजा भरतरी, जी गोपीचंद, वो फंस गया एक बार वहाँ। आप कहते हैं महाराज गुरु जी आया, बोले चलो भाई, तो क्या महाराज क्या आप खुद थोड़ा दिन आओ। भगवान ने बार बार कह दे, गुरु जी ने कहा कि भाई ये तो फंस गया, अब इसका कैसे निकालूंगा यहाँ से। तो अब भगवान ने गुरुनाथ ने माया रची। तो कहा ठीक है। गुरु गोरखनाथ ने एक फल दिया राजा को, तू अमर रहने दो, यही रहो। अब उसका दिमाग में ये आया कि फल खाकर मैं सारा जीवन अगर जिंदा रहूं, मेरा प्रिय तो सबसे जो पिंगला है पत्नी, धर्म पत्नी, वो मर जाएगी, मैं तो रो रो के बस मेरा जीवन बिताना पड़ेगा। तो ये फल को मैं नहीं खाता हूँ, ये फल को जो है मेरा पत्नी खाने नहीं लायक है। वो जीवित रहे, मैं मर जाऊँ, कोई बात नहीं, पत्नी जीवित रहना चाहिए। पत्नी से प्रेम करती थी, पत्नी प्रेम करती थी सेनापति से, ये फल को सेनापति को दे दिया। सेनापति नृत्य वाली से, सेना वाली नृत्य वाली का वो करती थी, नृत्य वाली से नर्तिका जो वहाँ नाचती थी दरबार में जी। अब वहाँ तक पहुँची नर्तिका का भाई मैं तो ऐसे भी मतलब ऐसी हूँ, मैं ये खा के जीवित रह के क्या करूँगी। जी नर्तकी ने कहा मैं क्या करूँगी, हमारे धर्मात्मा राजा है भरतारी, ये फल उन्हीं को खाना चाहिए। जब वो फल आपस घूम के उनके पास चला गया, जो कहाँ मिला, CID किया उन्होंने, वैसा ऐसा आया भाई उनके पास, इनका उसने कहा हो मैं जो सोच रहा था गुरु जी सही गया। ये तो उल्टा पड़ गया। हाँ, मैंने जो सोचा था कि बस कि मेरा पत्नी है, मेरा राजपाट है, हाँ, ये तो उल्टा पड़ गया। उसे छोड़ा सब कुछ गुरु जी के साथ। इसी को कहते बैराग। बैराग कैसे होता है? काला का व्यक्ति पूछ रहा है मेरा बैराग कैसे होगा, वो लड़का आया था बैराग। अरे जब तुम संसार में प्रिय लगेगा तो छोड़ नहीं सकते हो, संपत्ति से, पुत्र से, पत्नी से, दोस्त यारों से। हमारे एक महात्मा था वहाँ, उसने दो दोस्त था, हम लोग लड़ाई करते थे। कहा तुम ज़्यादा लड़ाई करोगे तो मैं साधु बन जाऊँगा। तो बन के देखा, लेकिन नहीं वो नहीं बन पाया, जो बन जाऊँगा। तो उसने पूछा भाई कैसे बनता है साधु, पत्नी से रोजाना लड़ाई होता है, कैसे बनता है? बोला ऐसे बनता है, वो कामिज फरा लंगोटी में चल पड़ा। फिर आप इसे नहीं आया, जो नहीं कहा ऐसे बनते साधु जी, छोड़ छाड़ के चल दिए, आप इसी नहीं आई। अब जो हमेशा कहता मैं बनूंगा वो नहीं बन पाया जी। तो बात यही है, वैराग्य संसार से जब तक तुम संसार में प्रिय लगेगा वो तुम छोड़ नहीं सकते हो। फिर आके अब मर भी जाओगे, फिर आकर जन्म लेना पड़ेगा, वो विनिश्चित है। इसलिए आप संसार में भाले रहो, कोई बात नहीं, सेवा करो, बुरा नहीं है। लेकिन कहने मने जानो ये तुम्हारा कोई नहीं है, ये तुम्हारा कर्जदार है, अपना लेना देना हिसाब चुका रहा है, ये समझो कि ये तुम्हारा कोई नहीं है जी। ये सारे संसार इसी में जुड़ा हुआ है, कोई किसी में जुड़ा है, कोई किसी में जुड़ा है, कोई किसी में। तो जहाँ मन रहेगा, जिस दरबार की कथा आती है श्रीमद् भागवत में, उसके मन था हिरण के बच्चे पे, ऊपर गया तो उसने वापस भेज दिया, जा भाई
तूने से तो फिर जन्म ले। फिर हिरण का जन्म लिया उसने। फिर हिरण के बाद सूखी पत्ता खा के तप किया। फिर उसके मरा। फिर उसने जड़ भरत बना, तब मौनी बाबा बन गया। आप किसी से बोले ना, वो उस जन्म में उसको मुक्त हो गया। इसलिए मोह बाधिन कर मूला, मोह जहाँ रहेगा वो आपको वहीं जन्म लेना पड़ेगा। यह महात्मा तक, महात्मा ने दिया, भाई महाराज क्या करोगे 2 किलो सोना। देखो मैं कितना महात्मा का सेवा करता हूँ। महात्मा ने सोचा बात तो सही है, लेकिन कहती तो सही है, लेकिन मन पड़ा हुआ था, अरे 2 किलो सोना है जी। फिर जमाने के बाद वो लाला के घर में जन्म लिया। कहने लगे लाला जी पहचानते हो, मैं वही साधु हूँ जी। फिर मर गया वो। भोग तो भोगना पड़ता है। बिल्कुल, महात्मा को कोई भी हो, ये सब उसी का है। ऐसे समझो सब सौंप दिए। एक बार तुमने त्याग कर दो कि मैं रह रहा हूँ जरूर, ये मेरा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ भगवान का साक्षी रख, ये भगवान का सब कुछ है, मैं उपभोग कर रहा हूँ, मैं भी नहीं रहेंगे, फिर सब उसी का है। बस उनके कृपा से चलता हूँ, उनकी कृपा से खाता हूँ, देखता हूँ, सब उसी का है। वो तत्व छोड़ के कुछ है ही नहीं। तो तत्वदर्शी महात्मा होता है, परमात्मा शिव कुछ नहीं देखता ही नहीं है। वो आपके अंदर जो आया है वो भी परमात्मा है, आपके अंदर वही है, वही है। ये तो संसार का लीला भगवान ने रच रखा है। इससे निकलने से एक ही उपाय है, शरणागत हो जाओ भगवान को। जी प्रभु। शरणागत हो भगवान, अपने आप तुमको भवसागर पार करता है। जरूरत नहीं है, अपने आप पार करते भगवान। तो ये संसार महाराज ये बंधन है कि मोह माया बहुत बड़ा बीमारी है ये। हाँ, इससे आदमी वही भगवान ही आपको छुड़ा सकते हैं, नहीं तो अन्यथा नहीं। मनुष्य के हाथ में कुछ है इस माया से बचने का? कुछ नहीं है। आपसे भी ऐसे कहा जाएगा, भाई महाराज मुझे यही प्रिय है, मुझे ज्ञान दान अच्छा नहीं लगता है। मैं ठीक है भाई, करो, मना थोड़ी कर रहा है कोई। लेकिन वो वाली बात है ना, एक महिला थी, उसने कहा मुझे बच्चा चाहिए, लड़की थी। उसने कहा शादी कर फिर ना, बिना शादी के बदनाम हो जाओगे, बिना शादी का कोई बच्चा होता है, शादी करना पड़ेगा तब जाकर तेरे बच्चे होगी। उसने शादी किया, बच्चा हो गया। अब बच्चा होगा तो काम ना करने दे उसको, रोते रहता है, तो उसके खिलौना धुंधुनी पकड़ता है, खेलते खेलते जब वो थक जाता है तो रोने लगते हैं वो बच्चे, रोने इतना रोते हैं तो और वो सब खेल कूल फेंक देते हैं। इसी तरीका महात्मा भी है, ये भगवान के भक्त हो, संसार के वस्तु ये खिलौना ही तो है, इसी को पाके इससे खेलते रहते, खेलते ना। जब जगह सब फेंक दिया ना बच्चों का, सब बच्चे ने फेंक दिया माँ के लोने, तो माँ भाग के आई, तब आंचल हटा के दूधी पिलाने लगा। हाँ, इसी तरीके संसार में ये सब जितनी है ये खिलौना है, इसलिए भगवान पे मन लगाओ, बाकी किसी में मन लगाओ। वाह। फिर मर जाएंगे, फिर जिंदा, फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर भोगना पड़ेगा। जहाँ तुम्हारी इच्छा था वहीं जन्म होगा। जी, बहुत सुंदर बोले, हाँ? बहुत सुंदर। मृत्यु के बाद जन्म निश्चित जन्म, उसकी जन्म नहीं होता है जो चाहा चिंता चाहा चामरी नीच, तो परम ब्रह्म चाहना होता बीच। अगर इच्छा छोड़ दो, सिर्फ भगवान का मिलने की इच्छा रखो, बाकी सब। गुरु जी कलयुग में क्या करे, आम संसारी है वो क्या करे, मतलब नहीं, फिर भी अच्छा है, फिर भी कर रहे हो। ऐसा है कि संसार में करते हो, करो, काम करना बुरा नहीं है, लेकिन माने माने जानो ये तुम्हारा नहीं है कोई। अच्छा। हाँ, काम करो, बुरा नहीं, सेवा करो सबकी। जी गुरु जी। हाँ, सेवा आप कर सकते हैं, रह सकते हैं। हाँ, देखिए लेकिन- प्रभु, हाँ, हाँ, कल एक वीडियो डाली मैंने, हाँ, तो कल एक भाई ने कमेंट किया कि प्रभु जी से सत्संग की वीडियो बनाई है, डाली है, और अगले दिन आज बन गई। देखिए, इच्छा हो- तो देखिए उसने कहाँ से कहाँ क्या हुआ, उसकी इच्छा कहाँ से पूरी हो गई। हाँ, उसकी इच्छा अच्छा था। जी। उसका- और कई दिन से मैं आ नहीं रहा था यहाँ पर, और आज देखिए आपने खुद फोन करके बुलाया भी, और सत्संग भी हो गया, वीडियो भी बन गई। बहुत आनंद आया। सत्संग तो हमारे चलते ही रहते हैं, वो तो है, परंतु हमेशा वीडियो नहीं बनाता मैं। वो तो सही। आज वीडियो भी बन गई। ये आप भगवान ने कहा कि तुम जन्म हुआ, उपभोग करो, सब कुछ करो, लेकिन माने माने जानो तुम्हारा ये कोई नहीं है, तुमको जाना है एक दिन निश्चित है, लेकिन इसमें मन लगाओ मत। मन लगाना है तो भगवान के चरणों में लगाओ, बाकी ये तुमको कर्तव्य जो है वो कर्तव्य पे निर्वाह करो, पालन करो भगवान का आज्ञा से। जैसे भरत जी थे, राम जी थे। भरत ने कहा तेरा भक्त, राम ने कहा तेरा भक्ति सही है, सब कुछ है। जनक भी कहा तेरा भक्ति सही है, लेकिन अब मैं राजा नहीं हो गया। राम ने कहा राजा मैं ही हो गया। हाँ, अब मेरा आदेश का पालन करे भरत तू।
जा अब तो रास पर चला। अब देखो कितना भगवान ने कितना मतलब नीतिवान बात कहा कि ठीक है तुम मेरे को मान रहे हो, मैं राजा हो जाऊँ, मैं तेरा ज्येष्ठ भाई हूँ, हाँ तो ठीक है मान लिया मैंने, मैं राजा बन गया, चलो अब मैं राजा बन गया, मेरा आदेश है भरत, हाँ रात पर चलाना, हो गई काम। इधर से नहीं तो इधर से कान पकड़ लिया। तो भारत ने गया, भारत जैसे भक्ति तो कोई कर ही नहीं सकता। संसार में रहते हुए भी भारत, क्या बात है, संसार में पत्नी को कहा करता तो कौशल्या माता का सवाल, उसे एक ही लड़का है, वो गए वनवास गए, उनका सेवा करता कि मैंने क्या गलती किया। पत्नी ने कहा सर गलती तू कुछ नहीं किया, तू सेवा कर। प्रभु जी भक्तों का जब नाम आता है तो पहले जो भरत जी का और हनुमान जी का यही भक्त है सबसे पहले तो। बहुत भरत जी का तो, हनुमान जी को तो कहने का, हनुमान जी तो समर्पित है, वो संत है। हाँ हनुमान जी संत है जी, ऋषि है जी, जी। ज्ञानी पुरुष है, सब कुछ है जी। हम आप माने ना माने अलग चीज है वो, लेकिन उनसे प्रेरणा मिलती है। मुझे एक बार कोई आया था, ये भगवान दास जी, ये माता बहन जी आए हमारा। तो मैं जब रामायण का राम दरबार स्थापना कर रहा था, उन्होंने कहा, तो मैं हनुमान जी को चरणों में रखा, उन्होंने कहा इसको हटा के ला दो, पूजा इसका हुआ। मैंने कहा अगर हनुमान जी उनके चरणों में नहीं रहा, हमको प्रेरणा नहीं मिली तो नहीं हो सकता, ये भगवान का भक्ति है। तब चुप हो गया भगवान दास चुप हो गया कि उसने जवाब नहीं दे पाया। मगर हनुमान जी को नहीं हटा दूंगा तो अच्छा, राम दरबार बदल जाएगा। यहाँ पर एक बात कमाल की आई प्रभु, मतलब आश्चर्यचकित करने वाली, मतलब वो जो पंडित जी थे उनका नाम था भगवान दास, हाँ। और भगवान के दास को ही वहां से हटा रहे हैं। देखा ये क्या संयोग बना है, नाम भगवान दास है और भगवान के दास को वहां से हटा रहे हैं। वो चला गया, बस हार्ट अटैक हो गया। जी जी बहन जी अभी भी है जी। तो मैंने उनसे कहा भगवान जी बात आपने सही कहा, लेकिन मैं भगवान हनुमान जी को नहीं हटा सकता चरणों से। मैं ये विग्रह तो उनके चरणों में रखूंगा ही, अभी भी है। मैं स्थापना की, उसका राम राम लिख के उसका अंदर में लाखों का राम राम लिख कर उसका अंदर नीचे रखा, उसके ऊपर राम जी की स्थापना की है मैंने। वाह, वो भी चमत्कार देखा मैंने। तो मैंने कहने का मतलब है यही तो भक्ति का पराकाष्ठ, भगवान के चरण पकड़ लो और अपने को समर्पण कर दो। प्रभु तुम ही जानो, मैं कुछ नहीं जानता, जो कुछ है आप ही हो, बस चरण पकड़ लो, शरण का हो जाओ, अपने आप भवसागर पार करेगा वो। अच्छा प्रभु, एक प्रश्न मुझसे भी लोगों ने पूछा है और मेरे स्वयं के मन में भी एक प्रश्न है, और मेरे साथ हुआ है, बीता है, तब बता रहा हूँ, प्रश्न पूछ रहा हूँ। और ये प्रश्न के लिए शाम को अंदर बैठेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक तो खुले में आवाज़ कम आती है इसमें, इसके अंदर, ठीक। और दूसरा आपको और मेरे को दोनों को और प्रभु को थोड़े काम भी है अपने अपने। शाम को प्रश्न मैं आपको पूछूंगा, प्रश्न अभी बता देता हूँ, शाम को इस पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है। प्रश्न ही मेरा ये है कि एक बहुत पहले एक भाई ने मुझे कहा था कि मेरी भक्ति छूट गई। आगे मत बोलिएगा, शाम को बोलिएगा। और दूसरा, मैं चलो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। और दूसरा मेरा खुद का ये प्रश्न है यही कि मैं अच्छा खासा भजन करता था, ठीक ठाक भजन करता था, मेरा भजन छूट गया प्रभु, ये कारण क्या है और उसका निवारण क्या है, इस बारे में शाम को हम पर कृपा कीजिएगा। आपका भजन छूटा नहीं है जी, थोड़ा आपका इंटरवल है। अच्छा इंटरवल है, चलिए इस बारे में डिटेल में शाम को बात करते हैं फिर प्रभु। आपका भजन छूटा नहीं है, क्यों ऐसा मन में मत लाओ, आपका इंटरवल है, थोड़ा रेस्ट करो, फिर शुरू हो जाएगा। अच्छा चलिए ठीक है प्रभु। जैसे आदमी बीच में कलाकार होता है, इंटरवल होता है, तो एक वो हास्य कलाकार को भेज देता है बीच में। जय गंगा मैया जी, हर हर महादेव, हर 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 महादेव, हर हर गंगे मैया जी।